सर कैसे हैं? की परंपरा है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं शिक्षा विभाग के समस्त मैं निवेदन करूंगा संपर्क फाउंडेशन के। आज अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि राज्य स्तर पर संगीत में प्रथम स्थान प्राप्त जनपद हरिद्वार के बच्चे हमारे बीच में हैं और हमारी प्रस्तुति और अपनी प्रस्तुति देंगे। एक बार इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए जोरदार ताली दें, जोरदार ताली। और पीछे या पीछे बच्चे यहाँ प्रोग्राम करेंगे तो फोकस बहुत बड़ा है, या तो साइड में करना पड़ेगा। उसके बाद जनपद टीवी की टीम तैयार है।
जोरदार ताली। जनपद हरिद्वार बेटी बचाओ
जोरदार ताली। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत सुंदर। सर एक चीज मैं आपके समझ रखना चाह रहा हूँ, इस समय हमारा जो लर्निंग असेसमेंट सर्वे हम करते हैं, जैसे 8वीं पास होने के बाद 9th क्लास में जो है बच्चे आते हैं, उस समय हम लोग लर्निंग लेवल असेसमेंट करते हैं। लर्निंग लेवल असेसमेंट करके बच्चों का जो 8वीं पास करने के लिए क्या क्या उनका मिनिमम परफॉर्मेंस गणित में, अंग्रेजी में और साइंस में होना चाहिए, उसमें हम लोग चेक करके कुछ बच्चों को हम पहले चिन्हित करते हैं कौन कौन बच्चे क्या किस सब्जेक्ट में वीक हैं। उसके बाद उनको अलग से हम ब्रिज कोर्स टाइप में 9th क्लास में हम चला रहे हैं। मेरा अनुरोध है सर, इसको हम 9th में करने के बजाय हम बीच में कम से कम 3rd, 5th और इस तरह का कुछ हम इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं सर। अगर आप सहमत हो तो इसका प्रस्ताव सर हम लोग, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बच्चों का मूल्यांकन ठीक से नहीं क्या कर पा रहे हैं सर हम लोग, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो है बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए और इस तरह की उसके कारण सर हम लोग प्रॉपरली जो है बच्चों का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। अब आने वाले समय में इसको मूल्यांकन का भी एक चाइल्ड फ्रेंडली एक एवेल्युएशन करने का भी एक तरीका से हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें हम लोग क्योंकि सर शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कोई वायलेट नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी बच्चों को हम फेल नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम हमें पता होना चाहिए कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है। अभी सर एक आंकड़ा हमें बता रहा है, इसमें जो है लगभग 2.5 करोड़ बच्चा एनरोलमेंट हो रहा है पूरे इंडिया में। 10th में लगभग 25-30% बच्चे 10th से ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, कोई ना कोई कारण सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहे हैं या कोई ना कोई जो है सब्जेक्ट मैटर का, अपार्ट फ्रॉम सोशल रीजन, इस तरह का जो सब्जेक्ट कुछ बच्चों को तो अचानक 9th 10th में गणित और साइंस देखते हुए कुछ लोगों को ड्रॉप आउट होने का भी स्थिति हो रहा है। तो इसलिए जो है
जो प्राइमरी स्तर पर हम लोगों को जो है गणित और अंग्रेजी और जो मैथमेटिक्स का जो है हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं सर। इसमें मुझे संपर्क फाउंडेशन से पूरा उम्मीद है, इसमें हम हमारे टीचर्स का सबसे मेन भूमिका इसमें हमारे टीचर्स का है। इसमें टीचर्स का भी हम लोग ट्रेनिंग जो है डाइट के माध्यम से, संपर्क फाउंडेशन के मास्टर ट्रेनर के माध्यम से हम टीचर्स का भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी टीचर्स से भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ, ये जो कार्यक्रम हम लोग अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ, क्योंकि ये कार्यक्रम एक हमारा एक एडिशनल एक कार्यक्रम है, हमारा जो मेन पाठ्यक्रम है इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है हमारा पाठ्यक्रम का भी एक समीक्षा होना चाहिए। इसमें भी सर एससीईआरटी लेवल में काम शुरू हो गया है, इसमें हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए और सेकेंडरी और प्राइमरी में कैसा होना चाहिए, इसका भी हम आपको एक महीने के अंदर सर एक रिपोर्ट हम आपको देंगे सर। और पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में आने पर। और यहाँ पर उपस्थित सभी जो है हमारे शैलेश मटियानी पुरस्कार से जो है चयनित सभी शिक्षकों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और एक अवार्ड तो आपको मोटिवेट करने के लिए दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी हमेशा कहते हैं हमारे शिक्षक को मोटिवेट करना है, क्योंकि मेन परफॉर्मेंस जो है देने वाले तो हमारे शिक्षक हैं। कभी हमारे शिक्षक मतलब डिससेटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, हमारे कार्यक्रम को साथ देना चाहिए। जैसे अभी संघ वालों के साथ भी मैं अभी बात कर रहा था, संघ के अध्यक्ष और आपके महामंत्री जी से भी, आप लोग भी इसको स्वागत कर रहे थे। इस तरह के नई नई टेक्निक की जो है हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अभी हम 500 मॉडल स्कूल्स में भी और कुछ स्मार्ट क्लासेस भी हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, अब अगले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। अब इसमें भी हम आप लोगों से भी सुझाव हम मांग रहे हैं कैसे हमें करना चाहिए। फाइनली हमारा जो डिलीवरी देने वाले हमारे शिक्षक हैं, जब तक शिक्षक हमारे जो है प्रॉपर तरीके से अपने स्किल अपग्रेड नहीं करेंगे तो बिल्कुल हमारा कार्यक्रम कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। मैं आप लोगों से सभी से अनुरोध करता हूँ, इसमें आपका पूरा सहयोग इसमें हमें चाहिएगा। पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक जनपद से एक प्राथमिक शिक्षक, एक माध्यमिक शिक्षक, हमारे जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट से एक शिक्षक और सस्ती शिक्षा के एक शिक्षक को उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सर्वप्रथम जनपद पौड़ी से श्री महेशानंद, सहायक अध्यापक, राजकीय उत्तर प्राथमिक विद्यालय बाड़ा को कृपया आए, प्राथमिक शिक्षा से आप अपना सम्मान करें। इस सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस पुरस्कार में सम्मानित होने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को उत्सव, एक मेडल, सम्मान पत्र और साथ में 10,000 रुपये का नगद धनराशि। मैं सभी उपस्थित सहायक अध्यापक मोर्चा, इसके साथ ही शिक्षक शिक्षिकाओं को 2 साल की सेवा विस्तार भी दिया जाता है। जनपद देहरादून से श्रीमती कल्पना बिष्ट, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जैनतनवाला, श्रीमती कल्पना बिष्ट, सहायक अध्यापिका, राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय जैनतनवाला, जनपद देहरादून। अरे भाई जी यहाँ कहाँ घुस रहे हो, पूरा कैमरा हिला दिया। जनपद चमोली से श्री भागचंद केशवानी, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुरियानी, श्री भागचंद लाल केशवानी, जनपद चमोली। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार जो वर्ष 2014-15 के लिए दिया जा रहा है। जनपद टिहरी से श्रीमती कुसुम मुनियाल, सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वेदन, श्रीमती कुसुम मुनियाल, सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वेदन। जनपद हरिद्वार से श्रीमती सरला बेंडाले, प्रधानाध्यापिका, श्री मारवाड़ कन्या पाठशाला जूनियर हाई स्कूल रुड़की कैंट।
जनपद हरिद्वार श्रीमती सरला भागसला जूनियर स्कूल की गए। आप लोग कृपया तालियां बजाते रहें। प्रत्येक सम्मानित होने वाले शिक्षक शिक्षिका के सम्मान में जनपद अल्मोड़ा से श्रीमती गीता जोशी सहायक अध्यापिका राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल जैनौली। अल्मोड़ा से श्रीमती गीता जोशी सहायक अध्यापिका राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल जैनौली। माननीय शिक्षा मंत्री और साथ ही साथ प्रमाण पत्र और नगद धनराशि कर शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित कर रहे हैं। जनपद बागेश्वर से श्रीमती शाहना बानो सहायक अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौचर। जनपद बागेश्वर से श्रीमती शाहना बानो सहायक अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौचर। जनपद ऊधम सिंह नगर से श्री दीपक सिंह भटिया सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर खटीमा। जनपद ऊधम सिंह नगर से श्री दीपक सिंह भटिया सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रतापपुर खटीमा। सभी बच्चों से एक बार जोरदार तालियां बजाओ बच्चों। और अब शांत बैठे। जनपद नैनीताल से श्री कमल चंद भट्ट प्रधान अध्यापक राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मधुवाता, आप उपस्थित नहीं हैं। जनपद पिथौरागढ़ से श्री पुष्कर राम टमटा राजकीय जूनियर हाई स्कूल सिलिंगिया मोनाको। जनपद पिथौरागढ़ श्री पुष्कर राम टमटा। मेरा अध्यापक अध्यापिकाओं को दोनों कृपया बच्चों के पास जाए और शांत कराएं जो भी आपके बच्चे हैं। जनपद पिथौरागढ़, जनपद नैनीताल श्री कमल चंद भट्ट प्रधानाध्यापक राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय मलुआता। ये 13 पुरस्कार प्राथमिक वर्ग में देंगे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माध्यमिक शिक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अपने सम्मानित अध्यापक और अध्यापिकाओं। जनपद पौड़ी से डॉक्टर संजीव सुंदरिया प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजघाट। रुद्रप्रयाग से जनपद रुद्रप्रयाग से श्री रघुवीर सिंह पवार प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज रामाश्रम। श्री रघुवीर सिंह पवार प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज रामाश्रम जनपद रुद्रप्रयाग। श्री रघुवीर सिंह पवार प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज रामाश्रम। सारे बच्चे एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आपके गुरुजनों को पुरस्कृत किया जा रहा है। जनपद उत्तरकाशी से श्री राजपाल सिंह पवार प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज गंगोरी। जनपद उत्तरकाशी श्री राजपाल सिंह पवार प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज गंगोरी। जनपद देहरादून से श्री ज्योति प्रकाश जगूड़ी प्रवक्ता गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज देहरादून। जोरदार तालियां श्री जगूड़ी जी के लिए भी। श्री ज्योति प्रकाश जगूड़ी प्रवक्ता गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज देहरादून कैंट। जनपद चमोली से श्री दर्शन सिंह पवार सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर। श्री दर्शन सिंह पवार सहायक अध्यापक राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर। आप सभी लोगों से अनुरोध कृपया तालियां लगातार बजाते रहें ताकि शिक्षकों का उत्साह होते रहे। जनपद टीबी गढ़वाल श्री अलक नारायण दुबे सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगर। जनपद टिहरी गढ़वाल श्री अलक नारायण दुबे सहायक अध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आगर। श्री दर्शन सिंह पवार चमोली राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री जी
सचिव शिक्षा हमारे सभी शिक्षक शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं। जनपद टीवी गढ़वाल से श्री अलख नारायण दुबे, सहायक अध्यापक, राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय आकर एक बार फिर स्काउट ताली बजाइएगा। जनपद अल्मोड़ा से श्री अमर सिंह बिष्ट, सहायक अध्यापक, राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय पनघट। जनपद अल्मोड़ा श्री अमर सिंह बिष्ट, राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय पनघट। जनपद बागेश्वर श्री नंदन सिंह अलमिया, प्रवक्ता, इंटर कॉलेज गागरीपुर। जनपद बागेश्वर से श्री नंदन सिंह अलमिया, प्रवक्ता, इंटर कॉलेज गागरीपुर। श्री अलमिया जी, श्री अलमिया जी को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। जनपद चंपावत डॉक्टर इंद्र सेन यादव, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज मंच। डॉक्टर इंद्र सेन यादव, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज मंच, जनपद चंपावत। जनपद नैनीताल श्रीमती प्रेमलता आर्य, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धौलिया हल्द्वानी। जनपद नैनीताल श्रीमती प्रेमलता आर्य, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धौलिया हल्द्वानी। एक बार पुनः आप सभी सब लोग कृपया कर्तव्य ध्वनि से हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान करें। स्वागत है। जनपद पिथौरागढ़ से श्रीमती लक्ष्मी बल्दिया, प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज एचओडी। श्रीमती लक्ष्मी बल्दिया, पिथौरागढ़ से श्रीमती लक्ष्मी बल्दिया, प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज एचओडी। श्रीमती लक्ष्मी बल्दिया। जनपद उधम सिंह नगर से डॉक्टर शीतल प्रसाद मिश्र, प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज शांतिपुरी रुद्रपुर। उधम सिंह नगर से डॉक्टर शीतल प्रसाद मिश्र। श्री मिश्र जी की बालिका की शादी होने के कारण उनके प्रतिनिधि से मेरा अनुरोध है कृपया पुरस्कार ग्रहण करें। जनपद उधम सिंह नगर से डॉक्टर शीतल प्रसाद मिश्र जी के प्रतिनिधि उनका पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। एक बार इन सभी माध्यमिक शिक्षकों को आप सभी सब लोग जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें, स्वागत करें। आज मैं जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान का जो अवार्ड है जब वो जाता इस समय डॉक्टर शोभेन सिंह चौहान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट उत्तरकाशी। डॉक्टर शोभेन सिंह चौहान जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट उत्तरकाशी। इसके पश्चात संस्कृत शिक्षा में जो पुरस्कार जिनको पुरस्कृत किया जा रहा है वह है श्री लक्ष्मी प्रसाद जगूरी, प्रधानाचार्य, श्री सरस्वती संस्कृत विद्यालय जोगत उत्तरकाशी। संस्कृत शिक्षा में श्री लक्ष्मी प्रसाद जगूरी। एक पुरस्कार जो वर्ष 2011 का था, एक पुरस्कार जो वर्ष 2011 का था श्री चंदन सिंह रावत, सहायक अध्यापक, राजकीय जूनियर हाई स्कूल ताड़ीखेत अल्मोड़ा, किसी कारणवश 2011 में प्राप्त हुए थे। श्री चंदन सिंह रावत जी, श्री चंदन सिंह रावत, राजकीय जूनियर हाई स्कूल ताड़ीखेत अल्मोड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, सचिव महोदय का, संपर्क फाउंडेशन के डायरेक्टर महोदय, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, डायरेक्टर द्वय शिक्षा का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो समय हमारे शिक्षा विभाग के इस कार्यक्रम में देने का जो आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं शिक्षा विभाग की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे शिक्षक संघ के जो सभी पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ
कि वो भी आपके प्रयासों से, आपके आशीर्वाद से जो समाधान होने की बात आई है समस्याओं के, इसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा जगत में जितना किया जाए वो कम ही कम है, जितना भी किया जाए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा आयाम है कि वो उसकी जितनी धाराएं अगर हम खोजें तो उतनी धाराओं का सृजन करने का बहुत बड़ा एक ग्राउंड शिक्षा जगत है। हमारा देश विश्वगुरु सूडो नहीं कहा गया। आज अमेरिका चाहे कुछ भी बोले कि हमने परमाणु बम का वो किया, लेकिन कणाम ऋषि ने जो है उसका आविष्कार किया था, वो हमारे हिंदुस्तान के थे। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में जितना ज़्यादा किया जाए वो कम ही है, लेकिन आपके आशीर्वाद से विगत 4 वर्षों में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने प्रदेश की गति को बढ़ाने में सक्षम हो पाए हैं, उससे मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आज हमारा प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर कुछ सब्जेक्टों में हम बिल्कुल कंपैरेटिवली उन राज्यों की तुलना में आए हैं जिन राज्यों की बहुत पहले आज़ादी से उनका पूरा चले आ रहे हैं, और हम तो अभी 2000 में हमारा जन्म हुआ राज्य का, तो उस रूप में हम काफ़ी कुछ आगे बढ़े हैं। और उसका श्रेय मैं अपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को और गुरुजनों को देना चाहता हूँ, उनको देना चाहता हूँ कि जिनके प्रयास से हम लोग इस स्थान पर आ सके। आपको देना चाहता हूँ कि आपके प्रयास से हमको जो ताकत मिली उसको हम आगे बढ़ाने में अपनी ऊर्जा को लगा सकें। आपका समय बहुत कीमती है, समय कम है, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे नायब साहब भी यहाँ पे हैं और पीएनबी के साथी भी हैं, और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक बात कहना चाहता हूँ कि पीएनबी के साथियों से हमारी सन 2013 में वार्ता हुई थी, और मैं आपको पीएनबी वालों को इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि बच्चा कक्षा 1 हो, कक्षा 5 हो, उसको किस महीने कितना आना चाहिए, इसका एक पूरा फ्लैश बना करके इन्होंने हमको कोऑपरेट किया, राज्य की सरकार को। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं नायब साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रेणुजी फाउंडेशन के माध्यम से जो आप प्रयास कर रहे हैं, उसके माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट, क्योंकि मुखिया हमारे बैठे हैं, हमारे सचिव भी यहीं पे बैठे हैं, और आप लोग भी जो दानदाता हैं वो सब बैठे हुए हैं, तो उन्नति प्रोजेक्ट जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से जो चलाया गया था, लेकिन अब बीच में हमको स्टॉप इसलिए करना पड़ा क्योंकि केंद्र सरकार से हमको फंड नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने उसमें कोई फंड की व्यवस्था की थी, आप उसके इनॉग्रेशन में आए थे उन्नति प्रोग्राम के उसमें, लेकिन वो प्रोजेक्ट हमारा ठप हो गया। तो मैं ये चाहता हूँ आज के इस अवसर पर, क्योंकि बच्चों को हम जितना ज़्यादा आगे इन्वॉल्व कर सकें उससे हमको ही फायदा होगा, हमारे देश को फायदा होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक उन्नति प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च करने के लिए, भले हमारे पास धन की कमी हो सकती है, लेकिन थोड़ा आपको आपके तजुर्बे के हिसाब से, आपकी उदारता के हिसाब से उस प्रोजेक्ट को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो जैसे आप हैं, यहाँ पे नायब साहब हैं, पीएनबी वाले हैं, आप सब साथी हैं, आप लोग इसमें कुछ और हमारी मदद करें तो हमारे बच्चों को एक अच्छा आयाम इस आज के इस कार्यक्रम के सापेक्ष और अच्छा मिलेगा। ये मेरी आप सबसे विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में आपने हमारे हर कार्यक्रम में आने का सहर्ष आप जो अपना स्वीकृति देते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत ऋणी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। हमारे सभी शिक्षा के प्रशासन को देख रहे अधिकारीगण, शिक्षक संघों के सम्मानित नेतागण, हमारे सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, मैं सर्वप्रथम तो विनीत नायर जी को और संपर्क फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने
बहुत शॉर्ट पीरियड में अपने इस प्रोग्राम को न केवल लॉन्च किया, बल्कि आज हम ये कह सकने की स्थिति में हैं कि हमारे राज्य में ये अभियान, जिसके तहत हम प्राइमरी स्तर पर बच्चों के अंग्रेजी और गणित में सुधार लाना चाहते हैं, वो टेक ऑफ कर गया। और इसमें कुछ जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे मेरे पास चंबा की रिपोर्ट है, वहाँ 80% स्कूल्स हैं जो इसमें जो किट दी जा रही है उसको यूज कर रहे हैं, और रायपुर में भी 67% यूज कर रहे हैं। सबसे क्लासिक और एग्जाम्पलरी उदाहरण डीडीहाट और रुद्रपुर का है, जहां अक्टूबर तक केवल 39% और 34% लोग किट का इस्तेमाल कर रहे थे। आज उन्होंने अपना लेवल जो है 62% और 60% तक कर दिया है। मगर रेस्ट ऑफ दी ब्लॉक्स जो हैं वो अपने लेवल को उठा नहीं पा रहे हैं। और सीधी सी बात है, वही रायपुर कैन डू, चंबा कैन डू, डीडीआर कैन डू, तो व्हाई नॉट अदर्स? तो ये एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ सेंथिल पांडेन जी से कम जो हमारे शिक्षकगण हैं और विशेष तौर पर शिक्षकगणों के नेतागण हैं, उनको ज़्यादा इस पर ध्यान रखें। उन्नति कार्यक्रम हमने लॉन्च किया था, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ा गया और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। मैंने सेंथिल पांडेन जी से भी कह दिया, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी से भी कहूँगा, हम इसको एज ए न्यू प्रोग्राम इस साल के बजट में लॉन्च करेंगे। और आप जरा अपनी कैपेसिटी एसेस कर लीजिएगा, कितना आप इसको लॉन्च करना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं। संपर्क फाउंडेशन ने जो ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, मैं आग्रह करूंगा कि आप एक एनुअल इवैल्यूएशन भी इसका बनाइए, जो विद्यालय वाइज, जो विद्यालय 50 विद्यालय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 50 तक आते हैं, उन सबको हम राज्य सरकार की तरफ से ऐसे विद्यालयों को, विद्यालय के शिक्षकों को 50,000 रुपया राज्य सरकार की तरफ से उसको आप उनके उसमें डाल दीजिए। तो उनको जिस तरीके से सैलरी स्मृतियानी पुरस्कार के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, उसी तरीके से उनको भी बुलाया जाए और उनको सम्मानित किया जाए। क्योंकि आज हमारे बहुत आवश्यक है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में चेंजेस लाएं। और बल्कि मैं ये चाहूँगा कि इस पुरस्कार को आप लोगों में से, हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो रेडियो युग के हैं, एक आवाज़ हम लोग सुनते थे, ये आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। वो अनाउंसर के रूप में जो पर्सनैलिटी ऑफ पावर एक्सीलेंस, जिसको कहा जा सकता है कि प्रोफेशनल एक्सीलेंसी की वो सीमा थी, उससे बेहतर अनाउंसर मेरी समझ से कोई हुआ नहीं। आज ये तो मैं चाहूँगा कि उनके नाम पर इस पुरस्कार को इंस्टीट्यूट किया जाए। संपर्क फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है, उसके इवैल्यूएशन में जो फर्स्ट 50 स्कूल्स होंगे, अब कैसे करना है, क्योंकि यदि मान लिया आपको 13 से गुणा भागा करने में कुछ दिक्कत आती है तो आप 54 कर लीजिए, दैट एल्गोरिथम आप उसको कर लीजिए, इनको करिए। एक निवेदन मेरा सब लोगों से है कि जितनी अभिनव स्कूल हमने खोले, मॉडल स्कूल, इन मॉडल स्कूल्स की सक्सेस पर
हमारी राजकीय शिक्षा का भविष्य निर्भर है। आज लगभग 25% स्कूल ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पर हैं सरकारी स्कूल। सारे टीटी वाले बच्चे रोज मेरे पास आकर के दस्तक दे रहे हैं, आवाज। अब उन बच्चों को देख करके बड़ी दया भी आती है, बड़ा मन खिन्न सा हो जाता है कि हम उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं। मगर मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे कह करके मैंने कहा भाई 1200 करो, मतलब नहीं तो जो विभाग का असेसमेंट होता है ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है कि संख्या कितने भर्ती होने नहीं होने, मगर मुझे आउट ऑफ वे जाकर के अपने पावर एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि इतना भर्ती कैसे आता है। ये कारण क्यों पैदा हो रहा है? इसलिए पैदा हो रहा है कि विद्या हमारे बड़ी संख्या में विद्यालय ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पर आ गए हैं। एक कारण ये था जो हमारे बच्चे जो है गरीबी के रेखा के नीचे के थे उनको हम सरकारी न प्राइवेट स्कूल्स में खुद भेज रहे थे, और मैंने इसे कहा क्वालिटी सुधारो, उन बच्चों को हम अगले साल से रेजिडेंशियल फॉर्म में इन स्कूलों को बदलें और उन बच्चों को हम यहाँ भेजें, और जितना पैसा हम प्राइवेट स्कूल्स को दे रहे हैं उस पैसे को जो है हम यहाँ खर्च करें, क्योंकि वो बच्चे वहाँ भी मिसमैच हो रहे हैं, वो बच्चे वहाँ भी मिसमैच हो रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रतिभा का स्तर वो नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल के साथ के बच्चों के साथ अनंतो गत्वा जो है उनमें उन बच्चों में एक हीन भावना जैसी आती है, वो खड़े नहीं हो पा रहे। तो हमने कहा नहीं, उनको हम ही ठीक करें, तो आप ज़रा सा इसको लीजिए। और मैं सब शिक्षकगणों से, जब आप इतना प्रेस्टिजियस पुरस्कार पा सकते हैं, और मेरे बगल पे मेरे शिक्षा मंत्री खड़े थे, वो एक रनिंग कमेंट्री कर रहे थे कि साहब ये शिक्षक हैं जो छुट्टी के दिन भी पढ़ाते हैं, ये घर से भी बच्चे को बुला करके लाते हैं, इन्होंने अपने विद्यालय का एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया बना करके रखा हुआ है कि ये विद्यालय बहुत ऐसा लगता है जैसे हम गुरुकुल में आ गए हैं, एक मॉडल में बना करके रखा है। ये शिक्षक हैं जिन्होंने अपने लेख का अपने तरीका निकाला है ताकि इनके बच्चे जो है बेहतर पढ़ सकें। तो यदि इतने लोग कर सकते हैं, वाई नॉट 90%, एक 10% हम मान लेते हैं कि कभी कभी सर्कमस्टेंसेस के शिकार हो जाते हैं, तो दूसरे शिक्षक भी कर सकते हैं। हम इन पुरस्कारों को एक प्रेरणा मानते हैं, मैं अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम छोड़ करके ये पुरस्कार देने के लिए केवल इसलिए आया। मैंने कहा नहीं है, जो मुख्यमंत्री मेरे लिए पुरस्कार वितरण समारोह में रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं अपनी पार्टी को फिर कभी करता। लेकिन आफ्टर ऑल इन पुरस्कारों की गरिमा को यदि एक बल्ब होता है ना, एक दिया होता है, वो दिया अपना प्रकाश दूसरे को भी आभाषित करता है, प्रकाशित करता है, और फिर एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा, यही तो प्रकाश का नियम है, यही ज्ञान का नियम है। तो हम क्यों नहीं कई दिए जल रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि राज्य सरकार के ऊपर इतना बर्डन रहना चाहिए कि साहब शिक्षकों की संख्या इतनी बड़ी है जो बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि राज्य सरकार के लिए हो कि साहब बजट की व्यवस्था कहाँ से करें, हम इतने कानून दे देंगे। ये स्थिति आनी चाहिए, तो वो स्थिति पैदा करिए। देखिए, हम यदि आज हम सब मामलों में ज़रा सा ठीक ठाक जा रहे हैं, और शिक्षा में इस साल हमारी आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। हमने इसीलिए बिल्कुल आंख बंद करके, कान बंद करके ट्रांसफर्स में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं। मैंने सारे नेताओं को सिखा दिया कि ट्रांसफर में कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। हमने कहा भाई जैसा है, मैं कहता हूँ ये कोटीकरण आदि कुछ गलत भी हुआ होगा, सब पर लागू होता है। जो किसी पर जो चीज़ सबके लिए है तो उस चीज़ को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होता। आज हमारे पास पहली बार है कि उत्तराखंड के अखबारों को ये लिखने की जहमत नहीं उठानी पड़ी है कि ये अमुक विद्यालय शिक्षक विहीन है। नहीं तो जो है कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब शिक्षक विहीन स्कूलों की लिस्ट नहीं निकलती।
आज कम से कम शिक्षक युक्त स्कूल तो हैं, और कुछ दिनों के बाद हम प्रधानाचार्य युक्त स्कूल भी बना देंगे। और मेरा सब लोग जो इस लाइन पर हैं, विशेष तौर पर जो समूह के हमारे नेता हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि थोड़ा आप लोग गचक खा लीजिए, एक बार हो जाने दीजिए प्रमोशन, देखेंगे जो रह जाएंगे तो आपके लिए रास्ता निकाल देंगे ना। मैं तो संघ वालों से, दूसरे लोगों से कह रहा हूँ, एक बार शिक्षा की व्यवस्था को पट्टी पे तो लाने दीजिए। एक बार ऐसा भाव तो पैदा हो जाए उत्तराखंड के अंदर, लोग कहें कि हमारे शिक्षक हमारे अभिमान हैं। जिस दिन ऐसा भाव पैदा हो जाएगा तो मैं 2-3% और बजट जो है सड़क से, बिजली से, पानी से काट करके शिक्षा में डाल दूंगा। आपके सबकी समस्याओं का समाधान, सबकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज हालत यह है, यदि जितना राज्य खर्च कर रहा है आप पर, लोग उस पर सवाल कर रहे हैं, मेरी बात का बुरा मत मानिए। राज्य आज जितना खर्च कर रहा है, हम विनीत जी आपको आश्चर्य होगा, उत्तराखंड शिक्षा पर खर्च करने वाला परसेंटेज वाइज एज पर GDP और एज इन कंपैरिजन टू इस बजट की प्रोविजन सबसे ज़्यादा करते हैं। हम 18-19% से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। इस छोटे से राज्य की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है, मगर हमारे यहाँ की परंपरा है, हम कर रहे हैं। आप ये लगाइए कि विद्यालयी शिक्षा से लेकर के तकनीकी, मेडिकल आदि आदि सब शिक्षाओं का जो टोटल हमारा बजटीय एलोकेशन है वो करीब 2000 करोड़ से ऊपर है। तो 2000 करोड़ की पूंजी यदि उत्तराखंड को बदल नहीं सकती है, तो फिर हमारे लिए तो कोई विशेष भगवान पैदा करना पड़ेगा जो हमको बदलेगा। 2000 करोड़ आप अंदाज लगाइए। मैं ये सवाल सबसे कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर सब इनलाइटेड क्लास है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है एजुकेशन के, और कितने सुंदर है बच्चे। देखिए, तो मैंने 2 कल्चरल प्रोग्राम देखे, कितना ऐसा उनमें आपको बिल्कुल परफेक्शन है हमारे बच्चों में। तो इसका अर्थ है किसी शिक्षक ने तो सिखाया है, उन्होंने उनको एक परफेक्ट कल्चरल पर्सनैलिटी में ढाल दिया हमारे शिक्षक ने। मैं उनको सैल्यूट तो बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर उसके बाद मैं देख रहा था संपर्क फाउंडेशन का आपका म्यूजिकल वो किस तरीके से बच्चों ने अडॉप्ट कर लिया है। ये कच्चे घड़े हैं, जिस तरीके से लिखेंगे, जैसी इबारत लिखेंगे, ये वैसी इबारत बोलेंगे। तो आपने इबारत लिखी कुछ शिक्षक गणों ने, तो बच्चे इतने सुंदर ढंग से गा रहे थे और सुना रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। कितना ऐसा लग रहा था कि भावना उबाल खा रही थी। तो अब मैं आपसे डरना छोड़ दूंगा, मैं तो आपको मास्टर से होता था इसलिए डरता था। अब कम से कम चलो एक और नॉर्मल मिनिस्टर है? मैं तो इनको आप में से समझता था, क्योंकि ये इन्होंने मुझको एक बार राजपथ पर टीचर्स के एक प्रदर्शन में बुलाया था, मैं उसमें आया था अंशकालीन टीचर जो है, तो इसलिए मेरे दिमाग में था कि आप शिक्षक रहे। चलिए, अच्छी बात है, आप शिक्षक न हो करके भी शिक्षकों की बात करते हैं तो अच्छा लगता है। और शिक्षा मंत्री को, क्योंकि शिक्षक के बिना शिक्षक एक केंद्र बिंदु है। और मैं शिक्षा विभाग से इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि इनके मामलों को रिजॉल्व करिए, जिसमें इनमें मुझमें सहमति हो गई है। मैंने और किसी मामले में मैं हस्तक्षेप नहीं करता, चीफ सेक्रेटरी का काम है, फाइनेंस सेक्रेटरी का काम है, लेकिन शिक्षकों के मामले में मैं खुद बुला करके बातचीत करता हूँ। और जो तय कर दिया गया है उसको आप लोग एग्जीक्यूट करवाइए, उसमें इधर उधर दाएँ बाएँ मत करिए। हाँ, वो जो है हो गया उसको लागू करो, परफेक्टली लागू करो। मैं नहीं चाहता मास्टर लोग रोज आकर के मुझको धमकाए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा जो है, शिक्षक गणों से भी मेरा आग्रह है कि थोड़ा सा ये सरकारी प्रणाली है, इस प्रणाली में जब चीज़ें बन रही होती हैं तो थोड़ा सा धैर्य से काम लेना पड़ता है। तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य से काम कीजिए और चीज़ें सुधरेंगी। और इस साल मैं बहुत आशावान हूँ कि हमारी जो शिक्षा विभाग की परफॉर्मेंस है वो पहले की तुलना में बेहतर होगी, और आगे हम और बेहतर कर सकेंगे। जो ये बातें हो रही हैं, इवैल्यूएशन सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, 5th में कैसे किया जाए, 8th में कैसे किया जाए, बिना आर्टिंग का उल्लंघन किए गए,
मैं समझता हूँ उसका उत्तर भी आप बहुत सरलता से निकाल सकते हैं और आप ग्रेजुएशन सेक्शन ईजाद करिए और उसको लिंक करिए प्रोत्साहन की योजना के साथ। और ऐसे शिक्षकों को जो लोग ग्रेजुएशन में बेहतर आ रहे हैं अवार्ड दें, इंसेंटिवाइज दें उनको। हमको शिक्षक को जब नेता 65 साल में बूढ़ा नहीं होता, 70 साल में बूढ़ा नहीं होता, तो शिक्षक को कैसे बूढ़ा मान लेते हैं? तो हम शिक्षकों को हम आगे और ईजाद करेंगे और तरीके निकालेंगे, लेकिन बस केवल पढ़ाने का तरीका हमको नहीं आता। यदि हमको पढ़ाने का तरीका आता तो हम भी आप ही जैसे बन जाते। हम लोगों को नहीं आता, वो तरीका आप ही शिक्षक बड़ों को खोजना पड़ेगा। आप पढ़ाइए, बेहतर नागरिक बनाइए हमारे राज्य के बच्चों को, और हम आपके साथ खड़े होंगे और आपका आदर करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। मैं फिर से शैलेश मटियानी पुरस्कार प्राप्त सभी शिक्षकगणों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगले साल से हम इस पुरस्कार को रेगुलर हर साल आयोजित करें और इसके लिए कोई स्थायी मैकेनिज्म शिक्षकों के बीच से बना करके उसको चलाने का काम करें। जय हिंद।